Hello everyone, welcome back to my channel and you are watching the Mangesh Devkar class. If you are new to my channel, please subscribe my channel. Let's begin today's class. आज के क्लास में हम देखते हैं 12th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 महाराष्ट्र बोर्ड एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 आज हम एंड करेंगे। इसका 7th, 8th और 9th सब क्वेश्चन बचा है। इस लेक्चर में हम वो तीनों क्वेश्चंस देखने वाले हैं और एक्सरसाइज 1.2 भी फिनिश हो जाएगा। उसके आगे के लेक्चर्स हम स्टार्ट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन बाय लॉगरिथम वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। सो लेट्स स्टार्ट 7th क्वेश्चन। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी हैव 3 फॉर्मूलाज। फर्स्ट और सेकेंड वी हैव टू चूज। हमें फर्स्ट और सेकेंड से चूज करना है कौन सा फॉर्मूला। उसके लिए हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस है वो देखो क्या है, यहाँ पर माइनस है। सो माइनस कहाँ पर है, सेकेंड फॉर्मूला में। फर्स्ट और सेकेंड में चूज करना है और डेरिवेटिव कौन से फॉर्मूले से करना है, थर्ड फॉर्मूले से हम डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर सेकेंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर 1 माइनस एक्स इंटू वाई है, यहाँ पर 1 चाहिए होता है हमें। x और y कोई भी टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन ये 1 और माइनस साइन फिक्स है, यहाँ का प्लस साइन भी फिक्स है। लेकिन डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता है, यहाँ पर सिंगल टर्म भी आ सकता है। सो डिनोमिनेटर इज इंपॉर्टेंट। सो माइनस का साइन यहाँ पर 1 चाहिए। सो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम b से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 1 बन सकता है, b अपॉन b 1 आएगा। सो हम ये स्टेप करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b। सो ओरिजिनल क्वेश्चन में चेंज भी नहीं होगा, ओरिजिनल क्वेश्चन ओरिजिनल ही रहेगा। अब देखो, डिवाइडिंग, शॉर्टली मैं लिखता हूं n एंड d बाय b, we get n means numerator, d means denominator. Let's see, y is equal to tan inverse of a plus b tan x अपॉन में b से डिवाइड करना है हमें, अपॉन b माइनस a tan x अपॉन में b। अब ये जो b है, न्यूमरेटर को डिवाइड किया है b से, ये b इसको भी डिवाइड करता है, फर्स्ट टर्म को और सेकेंड टर्म को भी। जब ये सेकेंड टर्म को डिवाइड करेगा b कैंसिल होगा, यहाँ पर tan x बचेगा। यहाँ पर b इसको भी जाएगा डिवाइड में, सो b अपॉन b कैंसिल होके 1 आएगा, माइनस इसको भी b डिवाइड में जाएगा। सो फाइनली ये क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b प्लस b अपॉन b कैंसिल, tan x अपॉन यहाँ b अपॉन b 1 माइनस a अपॉन b, यहां पर a को डिवाइड करेंगे हम और tan x। सो ये फॉर्मूला हमें सेकेंड की जैसे दिखता है, सेकेंड फॉर्मूला की जैसे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म अपॉन 1 माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। यह फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म है, एक्स वाई जस्ट नोटेशन है, पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं मैं। एक्स और वाई टर्म्स है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, 1 माइनस दिस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, उसके फॉर्मेट में अब आ चुका है। अब क्या करेंगे हम, tan इनवर्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस tan इनवर्स ऑफ सेकेंड टर्म। सो फर्स्ट टर्म यहाँ पर a बाई b है, सो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज a अपॉन b प्लस tan इनवर्स ऑफ सेकेंड टर्म दैट इज tan x। अब tan इनवर्स ऑफ a एंड b आर यूज्ड फॉर नंबर्स। a और b क्या है, कांस्टेंट की तरह यहां पर वर्क करते हैं। सो tan इनवर्स ऑफ एनी कांस्टेंट, ये क्या बनेगा, tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, ओपन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। सो tan इनवर्स ऑफ एनी रियल नंबर विल बी अ नंबर, सो दिस इज अ नंबर। इसका डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। सो यहाँ पर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b एज इट इज
प्लस यहाँ पर tan इनवर्स और tan कैंसिल होके x आएगा। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या है ध्यान में रख लो, ये है कांस्टेंट। tan इनवर्स ऑफ एनी रियल नंबर इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy by dx इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ये होता है 1। सो फाइनली 0 प्लस 1 इट इज 1, dy by dx इज इक्वल टू 1। सो ये था इसका सॉल्यूशन। लेट्स सी 8th वन। Let's see 8th one. Y is equal to tan inverse of 5 minus x upon 6x square minus 5x minus 3। अब ये तो समथिंग डिफरेंट है ये क्वेश्चन, फिर भी हम इसे कैसे टैकल करेंगे। अब मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में ज्यादा फोकस करो। अगर न्यूमरेटर में भी इस फॉर्मेट में है, कोई टू टर्म्स का डिफरेंस दिया है ऑलरेडी, तो हम न्यूमरेटर भी फोकस कर सकते हैं। या न्यूमरेटर में दो टर्म्स की एडिशन दी होगी तो भी हम न्यूमरेटर पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समटाइम्स न्यूमरेटर में कैसे दिया था हमें 2x अपॉन 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ऐसे भी हमें एग्जाम्पल हमने देखे हैं। यहाँ पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, हमें नहीं पता चल रहा है कि सम है या डिफरेंस है। यहाँ पर मैंने ऐसे लेना चाहिए 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर पे माइनस साइन है तो हम क्या करते थे, क्या डिसाइड करते थे कि माइनस साइन यहाँ पर है, सो सेकंड फॉर्मूला यूज करना है। न्यूमरेटर से कोई पता नहीं चल रहा है ना, इसलिए हम डिनोमिनेटर पे फोकस कर रहे थे। अब यहाँ पर न्यूमरेटर से पता चल रहा है, सब्सट्रैक्शन है दो टर्म्स का, सो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो डिनोमिनेटर से आप पता नहीं चल रहा है। सो क्या करेंगे, अब न्यूमरेटर देखेंगे। न्यूमरेटर से क्या पता चल रहा है हमें, 5 माइनस एक्स लिखा है वहां पर। सो इट इज लाइक सब्ट्रैक्शन। स्टार्टिंग में हम ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर x माइनस वाई का फॉर्मूला हम चूज करेंगे। 7th में हमने सेकेंड का यूज किया था, अब 8th में हम अंदाजा लगा रहे हैं हम कि क्या कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है और कैसे सॉल्व होगा एग्जांपल। सो फर्स्ट, क्यों हमने फर्स्ट चूज किया है, यहाँ पर माइनस साइन हमें दिख रहा है इसलिए। अब आगे जाके यहाँ पर अलग टर्म्स आने वाले हैं, कैसे आएंगे हम देखेंगे। यहाँ पर कौन से टर्म आएंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स आएगा। फर्स्ट जस्ट हम इस माइनस साइन के साथ चलते हैं और आगे जाके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब हम क्या करेंगे, x माइनस वाई के फॉर्मेट में तो है, नीचे क्या चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए। सो यहाँ पर हमें 1 एडजस्ट करना है, 1 लाना है, 1 प्लस समथिंग लिखना है। सो नीचे 1 प्लस समथिंग लिखना है तो क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर को एडजस्ट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम वी हैव टू मेक सम सिंप्लीफिकेशंस। सो अगर 1 हमें एडजस्ट करना है, 1 प्लस ऐसे एडजस्ट करना है, मैं 1 एक्स्ट्रा का ले रहा हूं। ये ओरिजिनल फॉर्मेट क्या रहेगा, डिनोमिनेटर 6x स्क्वायर माइनस 5x। इनमें तो कोई चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है 1 के साथ, 1 इज कांस्टेंट, ये इसके साथ लाइक नहीं है, ये इसके साथ लाइक टर्म नहीं है। कौन है लाइक टर्म, कांस्टेंट के साथ लाइक टर्म्स होते हैं। सो अब 6x स्क्वायर माइनस 5x ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर 1 ऐड कर रहे हैं। सो 1 माइनस 3 ये -2 बनेगा फाइनल। हमें तो -3 चाहिए, ओरिजिनल क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं चाहिए। सो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, -3 की जगह पर अगर ऐड किया है तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तब ये एडजस्ट होगा। 1 से 1 कैंसल और ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन है वो वही के वही रह जाएगा। सो 1 ऐड किया है तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और फाइनल ये कैसे दिखेगा, 1 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 5x
और ये -3 -1 ये -4 बनेगा, सो ये -4, सो ऐसे आएगा 1 प्लस ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर आने वाला है। 1 के लिए हमने ये सब किया है। अब देखो रिराइट करते हैं हम, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4। ये हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस हमें क्या चाहिए होता है, 2 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। सो ये हम फैक्टराइज कर सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन। 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 कैसे करेंगे, इसे ही फैक्टराइज करना है। मैं यहां पर लिखता हूं 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4। सो यहां पर हम x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म, इसका मल्टीप्लीकेशन लेते हैं। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 और कांस्टेंट टर्म है -4, 6 इंटू -4 -24। अब इसे फैक्टराइज करेंगे सो दैट सम शुड बी -5, सम -5 होनी चाहिए और प्रोडक्ट -24 होना चाहिए। सो कौन सा ऐसे टर्म है, 8 और 3 ले सकते हैं क्या हम, 8 और 3, प्रोडक्ट शुड बी -24। यहां पर अगर मैं माइनस साइन लिखता हूं तो 8 3 जार 24 और ये माइनस का साइन इसलिए ये -24 रहेगा। और इनकी एडिशन देखो क्या आएगी, -8 प्लस 3 -5 आएगी इसकी एडिशन। सो एडिशन मैच हो रही है, प्रोडक्ट भी मैच हो रहा है। सो ये हम क्या लिख सकते हैं इसको, 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x, इसको जस्ट x अटैच करना होता है माइनस का 4। अब हम मैक्सिमम कॉमन लेते हैं, यहां से क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन, अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में यही ब्रैकेट हमें रिपीट करना होता है, 3x माइनस 4, बाहर क्या लिखेंगे +1 और ये टर्म आ जाएगी 1 इंटू 3x 3x, 1 इंटू -4 और दिस टर्म 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर, 2x इंटू -4 -8x और फाइनल 3x माइनस 4 इज कॉमन और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से 2x और यहां से प्लस का 1। सो ये है दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन यहां पर आने वाला है। सो हम लिखते हैं tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर भी लिखते हैं हम बाद में, 1 प्लस 3x। अब बिफोर दैट क्या दिख रहा है देखते हैं हम, ये दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन नीचे आ रहा है x इंटू वाई, ऊपर भी हमें वही दोनों टर्म्स लिखने हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 टर्म्स, और उसका आंसर 5 माइनस x आएगा। सो पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 टर्म्स अलग से आएगा, लेकिन हम माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ चलते हैं, क्या आंसर आएगा उसके साथ आंसर आ रहा है, इसलिए हमने कंटिन्यू किया माइनस का फॉर्मूला। अब टर्म्स क्या आ रहे हैं ऊपर, अब टर्म्स ये आएंगे और इनका डेरिवेटिव इनका सब्ट्रैक्शन ये आना चाहिए, 5 माइनस x आना चाहिए। सो कौन से टर्म से कौन सी टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो आई थिंक 2x प्लस 1 से 3x माइनस 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2x प्लस 1, ये माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस 4, सो ये क्या बनेगा +1 प्लस 4 इट इज 5 प्लस 2x माइनस 3x इट विल बी माइनस का x। सो इन दोनों टर्म्स का सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट टर्म क्या लिखना पड़ेगी, फर्स्ट टर्म हमें 2x प्लस 1 लिखनी होगी। सो यहां पर मैं लिखता हूं, अब यहां पर फर्स्ट टर्म 2x प्लस 1 इंटू सेकेंड टर्म 3x माइनस 4। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 4, इन दोनों टर्म्स का सब्ट्रैक्शन होगा 5 माइनस x। सो अब हमारा फॉर्मूला और ये एक्सप्रेशन मैच हो रहा है कंप्लीटली।
tan inverse of first term minus second term upon 1 plus first term into second term. So थोड़ा लॉजिक हमें 10th स्टैंडर्ड का भी यूज करना है, फैक्टराइजेशन भी करना है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, यहाँ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू टर्म्स. अब हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ फर्स्ट टर्म 2x plus 1 minus tan inverse of 3x minus 4. अब डिफरेंशिएट करना इजी है. अब डिफरेंशिएट करते हैं हम with the help of third formula. So differentiating with respect to x, we get dy by dx is equal to, क्या मिलेगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर मीन्स 2x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x है 2x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस f ऑफ x क्या है यहाँ पर 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 4. अब सिंपली 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 क्या आएगा, यहां मैं सेपरेटली यहां पर बताता हूं आपको. डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1, यहां u प्लस v का रूल अप्लाई करना है. डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v, या ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1. 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये ऐसे 2 बाहर आता है, कांस्टेंट फंक्शन के साथ होता है तो बाहर आता है, और जो भी फंक्शन बचता है उसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और कांस्टेंट का तो 0 होता है. यहाँ पर 2, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इट इज 1. सो फाइनली आंसर आएगा 2. सिमिलरली इसका आंसर आएगा 3. कांस्टेंट का 0, 3 बाहर आएगा, x का विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होगा और 3 आएगा इसका डेरिवेटिव. आप कर सकते हैं ऐसी ही तरह u माइनस v का रूल अप्लाई करके. सो अब मैं डायरेक्टली लिखता हूं, इसका डेरिवेटिव क्या आया है 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3x माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर. इसका भी डेरिवेटिव अगर आपको चाहिए तो मैं बताता हूं. 3x माइनस 4 यहां पर करेंगे, 3x माइनस 4 फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव माइनस सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, यहाँ पर 3 बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. सो 3 इंटू 1, x का विथ रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, तो इसका डेरिवेटिव 3 आएगा. सो यहाँ पर 3. तो फाइनल आंसर क्या बनेगा 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 3, 3 अपॉन 1 प्लस 3x माइनस 4 का स्क्वायर. सो ये हमारा dy बाई डी एक्स 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3x माइनस 4 का स्क्वायर. सो यहाँ पर क्या न्यू था हमारे लिए, यहाँ पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आया था, यहाँ माइनस साइन है इसलिए हमने माइनस का फॉर्मूला ट्राई किया और वो वर्क हुआ है, और आगे जाके हमने फैक्टराइजेशन करके ये टर्म्स एडजस्ट किए हैं. जो भी टर्म्स आते हैं फैक्टराइजेशन में उनका सब्ट्रैक्शन लेके, कैसे सब्ट्रैक्शन, कौन से टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3x माइनस 4 माइनस 2x प्लस 1 करेंगे तो 5 माइनस x आएगा, या 2x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 4 करेंगे तो 5 माइनस x आएगा. ये चेक करना पड़ेगा और उसके हिसाब से ये आएगा फिर tan इनवर्स ऑफ दिस. एंड उसके आगे का तो हमें आता है डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना. लेट्स सी 9th वन, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 एंड एक्सरसाइज 1.2 आल्सो.
लेट्स सी लास्ट वन, नाइन्थ वन, y is equal to cot inverse of 4 minus x minus 2x square upon 3x plus 2। अब यहाँ पर cot inverse है, हमारे पास क्वेश्चन 10 सॉल्व करने के लिए tan इनवर्स के फॉर्मूलाज है। एग्जाम में हमें पता नहीं चलेगा ये क्वेश्चन नंबर 10 से आए हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपको पता चलेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो क्या करना है, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो बेटर रहता है सॉल्व करने के लिए, इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम। सो यहाँ पर कॉट इनवर्स ऑफ, वन मोर फॉर्मूला आई नीड टू राइट, कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x, ये क्या होता है, tan इनवर्स x, रेसिप्रोकल करके लिखना है। सो फर्स्ट स्टेप तो कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में लिख दिया। अब यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज करने हैं, मीन्स रेसिप्रोकल करना है उसका। सो आएगा 3x प्लस 2 अपॉन 4 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। अब फिर से यहाँ पर 1, ये जो 1 है कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। अब हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में टू टर्म्स की सब्ट्रैक्शन या एडिशन है क्या, या 1 माइनस समथिंग है क्या देखेंगे। 1 माइनस समथिंग कहां पर दिख रहा है क्या, वो तो नहीं दिख रहा है। सो डिनोमिनेटर की तो कोई हेल्प होने वाली नहीं है। अब न्यूमरेटर में देखते हैं कोई टू टर्म्स की सम या सब्ट्रैक्शन है क्या, नहीं है। यहाँ पर सम है, एडिशन साइन है। सो वो कौन से फॉर्मूले में है, फर्स्ट और सेकेंड। सो एडिशन आपको न्यूमरेटर में सेकेंड फॉर्मूला में दिख रही है। सो सेकेंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे। उसके हिसाब से अब 1 माइनस यहाँ पर क्रिएट करेंगे हम। 1 माइनस कैसे क्रिएट करेंगे, फिर से वही 8th एग्जाम्पल की तरह 1 माइनस यहाँ पर जो भी है वो हम एडजस्ट करेंगे। आप कैसे देखो, मैं यहाँ पर 2x स्क्वायर लिखता हूं, बिकॉज माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x स्क्वायर बनेगा। और 1 के साथ लाइक टर्म कौन होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। 1 कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट टर्म, बाकी के जो टर्म्स है वो एज इट इज रहेंगे, इसलिए हम एडजस्ट कर रहे हैं। माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस x है, मैं यहाँ पर प्लस x लिखता हूं, माइनस इंटू प्लस माइनस x बनेगा। अब यहाँ पर कौन सा नंबर लिखेंगे सो दैट 4 एक्चुअल में रहेगा, प्लस 4 रहेगा। अगर मैं यहाँ पर माइनस 3 लिखता हूं तो माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा, प्लस 3, और ये 1 प्लस में है, सो प्लस 3 प्लस 1, ये प्लस 4 आ जाएगा। सो ये एक्सप्रेशन यहां पर बनने वाला है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स, यहां से माइनस माइनस प्लस 3, और ये 1 प्लस 4। सो ये हम यहां पर रिप्लेस करते हैं और इसका फैक्टराइजेशन हमें करना है। सो tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। 1 माइनस समथिंग तो हमने कर दिया है सेकेंड फॉर्मूला के डिनोमिनेटर की तरह, 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है, वो टर्म्स वो फैक्टर्स हमें निकालने हैं। इसको फैक्टराइज कर रहे हैं आप, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। फर्स्ट क्या करते हैं हम, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इंटू कांस्टेंट टर्म, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है, प्रोडक्ट शुड बी माइनस 6, सम शुड बी कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1 होनी चाहिए सम। अब क्या करेंगे हम, 3 2 6 बनता है, लेकिन माइनस चाहिए। अगर यहां पर माइनस साइन देते हैं तो माइनस 6 बनेगा, और 3 प्लस माइनस 2 प्लस 1 आएगा। सो ये है फैक्टर्स। अब क्या करते हैं हम, इसको जस्ट x अटैच कर देते हैं। सो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, सो ये आता है प्लस x माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ग्रुपिंग करते हैं और मैक्सिमम कॉमन लेते हैं। फर्स्ट 2 का ग्रुप, सेकेंड लास्ट 2 का ग्रुप। अब मैक्सिमम कॉमन यहां से आएगा 2x, यहां पर क्या बचेगा, x प्लस, यहां x कॉमन आएगा मैक्सिमम
2x नहीं आएगा कॉमन, x इज कॉमन इनसाइड द ब्रैकेट 2x प्लस 3, सो 2x स्क्वायर प्लस 3x। यहां से ये ब्रैकेट हम रिपीट करेंगे 2x प्लस 3, और ये टर्म्स आनी चाहिए, ऐसा नंबर यहाँ पर लिखना होता है। सो यहाँ पर अगर -1 लिखते हैं तो माइनस का 2x और माइनस का 3। अब 2x प्लस 3 ब्रैकेट कॉमन है, सो 2x प्लस 3 और नेक्स्ट ब्रैकेट में यहाँ से x, यहाँ से -1। सो ये दो टर्म्स है, उनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ हम लिखने वाले हैं। अब क्या हमें समझना है, 3x प्लस 2 ये क्या होना चाहिए, इन दोनों टर्म्स का सम, क्या वो मैच हो रहा है हम देखते हैं। आप सम है इसलिए ऑर्डर हम कौन सी भी ले सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन कौन सी टर्म से कौन सी टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है ये इंपॉर्टेंट है। एडिशन के लिए कहीं पर भी लिख सकते हैं, दोनों टर्म्स का एडिशन ही है। देखते हैं एडिशन करके 3x प्लस 2 आता है कि नहीं। 2x प्लस 3 प्लस दिस टर्म x माइनस 1, सो ये क्या आएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 1x इट इज 3x, और 3 माइनस 1 ये बनेगा प्लस का 2, सो 3x प्लस 2 एडजस्ट हो चुका है। सो ये है वो दो टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब लिखते हैं tan इनवर्स ऑफ, अब फर्स्ट टर्म हम कौन सी भी लिख सकते हैं, चलो यही लिखते हैं 2x प्लस 3, ये लिखते हैं फर्स्ट टर्म और ये है सेकेंड टर्म। सो tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3 प्लस x माइनस 1, इन दोनों टर्म्स की सम है 3x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट ये है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अब ये सेकेंड की तरह दिख रहा है कंप्लीटली, सो अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं tan इनवर्स ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस tan इनवर्स ऑफ सेकेंड टर्म। सो tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3 प्लस, यहाँ प्लस है ऊपर इसलिए प्लस, tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 ये हमारा y। अब हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं with the third formula, with the help of third formula. So differentiating with respect to x, we get dy by dx is equal to tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर 2x प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ पर हम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी यूज कर रहे हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, फंक्शन है ये u प्लस v का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव। u का डेरिवेटिव हम ले रहे हैं अब, मीन्स फर्स्ट फंक्शन का 1 अपॉन 1 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1। अब फाइनल इसका आंसर, अब 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या आता है, यहां फिर से सम ऑफ टू फंक्शंस है u प्लस v, फर्स्ट u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव, लेकिन ये कांस्टेंट है, इसका 0 आता है और 2x का 2 बाहर आता है और x का विथ रिस्पेक्ट टू x 1 बनता है, उसका 2 आता है डेरिवेटिव, सो इसका 2 बनेगा और इसका तो 1 का 0 और x का विथ रिस्पेक्ट टू x 1 आता है, सो इसका 1 आएगा, इसका 2, सो इसका डेरिवेटिव है 2, सो 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव 1 आएगा अपॉन 1 प्लस x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। सो ये है हमारा आंसर dy बाई डी एक्स। अगर आपको ये चाहिए, लेट्स सी हियर d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, ये u प्लस v की तरह ही है, d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3। अब 2x का अगर k इंटू फंक्शन होता है तो k बाहर आता है, तो k मीन्स दैट कांस्टेंट 2 बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये कांस्टेंट का तो 0 होगा, ये 2 इंटू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 1 होता है, सो इसका 2 इंटू 1 2 आएगा। और सिमिलरली
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन, सो ये होगा x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, x का विथ रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, कांस्टेंट का 0, सो इसका आंसर 1 आएगा और इसका 2 हमने लिख दिया है। ऐसे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। उसके बाद डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, और कंपोजिट फंक्शन का भी यूज कर रहे हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, चेन रूल का भी यूज किया है हमने। यहाँ पर देखो ये फंक्शन था, उसका अगेन डेरिवेटिव हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। सो बहुत सारे कंसेप्ट हमने एक साथ यूज करे इस एक्सरसाइज में। सो फाइनल ये इसका आंसर है, ये मैं इरेज करता हूं। सो ये हमारा आंसर है, dy by dx is equal to 2/1 plus 2x plus 3 bracket square plus 1/1 plus x minus 1 bracket square। सो हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन बाय लॉगरिथम का कंसेप्ट देखेंगे और उसकी सीरीज कंटिन्यू करेंगे उसके एक्सरसाइज के साथ। सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।